नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। पूर्वांचल एक्सप्रेस में आपका हमेशा की तरह बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से हम कई बार अपने देश में ही परदेसी हो जाते हैं, गांव घर से दूर क्या गए, ऐसा लगता है हम कहीं विदेश में चले आए हों। लेकिन उसी जज्बे को देखते हुए हम आपके लिए लाते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस, ताकि आप अपने गाँव को, अपने शहर को, उन गलियों को याद कर सकें और कह सकें वाह, यही है पूर्वांचल एक्सप्रेस। इस देश में जब इलेक्शन का टाइम आता है ना, तो अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिलती है। चुनाव आते ही हर पार्टी का शक्ति प्रदर्शन शुरू हो जाता है, लेकिन अलग अलग अंदाज में। कुछ ऐसा ही देखने को मिला उत्तर प्रदेश में, जहां आवास विकास परिषद के उपाध्यक्ष सिद्धार्थ सिंह के नेतृत्व में कप्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में साइकिल की रैली निकाली गई। यह साइकिल रैली तेनुआ से अखिलेश जन संदेश साइकिल रैली के नाम से निकाली गई। इस रैली के जरिए लोगों के बीच समाजवादी पार्टी की अच्छाइयां खूब अच्छी तरह से गिनाई गईं, जिसमें यह कहा गया कि समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जो सत्ता में रहने पर और सत्ता से बाहर रहने पर भी आम जनता से जुड़ी रहती है, उनकी समस्याओं को दूर करने का पूरा प्रयास करती है और काम करती है। तो उत्तर प्रदेश में लगातार इन दिनों साइकिल यात्रा के जरिए सरकार जो है वो अपना गुणगान कर रही है और ढिंढोरा पीट रही है कि 3 साल में हमने जनता के विकास के लिए, जनता की समस्याओं को किस तरह से हमने खत्म करने की कोशिश की है। लेकिन अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की जनता का जो भी हाल है वो तो जनता ही जानती होगी। लेकिन नेताओं को अगर देखा जाए, कार्यकर्ताओं को देखा जाए, तो साइकिल के जरिए लाल टोपी पहन कर, झंडा लगा के खूब घूम रहे हैं, मजा ले रहे हैं और गांव-गांव तक ये संदेश फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके जो आला कमान है, उनके जो मुख्यमंत्री जी हैं या फिर उनके जो सीनियर लीडर हैं, वो खुश हो जाएं और कार्यकर्ताओं की भी गाड़ी बढ़ती रहे और सरकार की भी जो यात्रा रही है 3 साल की, या उसका जो सफर रहा है, उसको लेकर एक फीडबैक जो है जनता से लेके पार्टी तक पहुंचाया जाए। लेकिन इन दिनों पार्टी कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है और हर तरफ एक जोश देखा जा रहा है कार्यकर्ताओं में, क्योंकि उनको पार्टी का काम करना है, सरकार का एक संदेश जो है वो जनता तक पहुँचाना है। का दिन हमारी सरकार का 1185 दिन से ज़्यादा हमारी सरकार ने पूरा कर लिया। और जिस दिन से मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश की बागडोर संभाली है, इस सरकार में उन्होंने अपने हाथों में लिया है इस सरकार को, उस दिन से ही वो विकास के मार्ग पर इस प्रदेश को दौड़ाना शुरू कर दिया है उन्होंने। उसी क्रम में आज 1185 नौजवानों ने इस तिल्लोकपुर बाजार से इकट्ठा होकर के और तमाम गाँव इसमें बीच में लब्धा केशवापुर होते हुए वापस हम लोग संसारीपुर नेशनल हाईवे होकर के इस यात्रा को समाप्त करेंगे। और 1185 नौजवानों ने आज गांव-गांव जाकर के और एक-एक जो गांव में पड़ने वाले छोटे छोटे मजरे हैं उनको भी कवर करते हुए हम समाजवादी नौजवानों ने ये प्रण कर लिया है कि अब छोटे छोटे मजरों में भी, छोटे छोटे गांव के उस झोपड़ी में भी जो कहीं गांव गिराव के किसी कोने में पड़ा होगा, हम वहां पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के किए हुए अच्छे कामों को ले जाएंगे, उनको बताएंगे उन्होंने किस प्रदेश को किस खुशहाली के मार्ग पे बढ़ा दिया है। आज प्रदेश अपना 3 साल सरकार में आज प्रदेश किस रास्ते पे चल पड़ा है, ये सबके सामने है। उन्हीं कामों को हम बताने के लिए हम गाँव में निकले हैं और हमारा ये प्रयास निरंतर जारी रहेगा। हमने कई यात्रा की है, उसमें आज की यात्रा बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अनोखी है, क्योंकि ये सरकार के उतने दिनों जितने दिन सरकार ने बिताए हैं उससे भी कहीं ज्यादा नौजवान आज गाँव-गाँव और सड़कों पे उतर के हमारे साथ चल रहे हैं। 3 साल होने के बाद अगर जनता को सब कुछ समझ में नहीं आता है, उसके बाद साइकिल के जरिए सरकार की जो बात है वो रॉकेट की तरह की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ वाराणसी नेशनल हाईवे पर कांवड़ियों का हंगामा देखने को मिला, जहां पर गुस्साए कांवड़ियों ने हाईवे को ही जाम कर दिया। दरअसल जौनपुर में एक बाइक की टक्कर से 3 कांवड़िए गंभीर रूप से एकदम घायल हो गए। इस घटना के बाद आक्रोशित कांवड़ियों ने लखनऊ वाराणसी हाईवे को एकदम से जाम कर दिया। इन कांवड़ियों की मांग है कि पुलिस घायल कांवड़ियों को सबसे पहले इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाए और जो दोषी बाइक सवार है उसको पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर ले।
कांवड़ियों द्वारा हाईवे जाम किए जाने की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और लोगों की जो नाराजगी है उसको देखते हुए मौके पर पहुंची पुलिस ने फौरन घायल कांवड़ियों को अस्पताल भेजने का काम दनादन शुरू कर दिया। साथ ही लोगों को आश्वासन भी दिया कि पुलिस जल्द ही बाइक सवार को गिरफ्तार कर लेगी। पुलिस द्वारा आश्वासन मिलने के बाद यहां मौजूद जो भी कांवड़िए थे उनका गुस्सा थोड़ा सा शांत हुआ। तो कुल मिलाकर एक अलग नज़ारा देखने को मिला जौनपुर के इस हाईवे पर, जहां पर कांवड़ियों और पुलिस के बीच लगातार वाद विवाद हुआ, क्योंकि कांवड़ियों को जिस तरह से हमला का शिकार होना पड़ा था बाइक सवार की वजह से, तो बाइक सवार की गिरफ्तारी को लेकर कांवड़ियों ने अपना उग्र विरोध दर्शाया और लगातार हाईवे को जाम कर दिया। जाहिर है पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी होगी। हो गया था, चोट लगा, हाथ में आ गई थी और जिसकी वजह से ये लोग क्या कर रहे हैं, इनका जल भी गिर गया था, क्रोधित होकर अपना जाम लगाए थे। समझाने बुझाने पे मान गए हैं और जिससे एक्सीडेंट हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कितने का? उसके हाथ पे चोट आई है, पैर पे चोट आया है और उसके इलाज के लिए भेजा गया है और उस व्यक्ति का पता लगाया जा रहा है। सिटी 100 मोटरसाइकिल है, जैसे ही पता चलेगा कार्रवाई की जाएगी उसके लिए। सारे बम लोग एक तरफ से जा रहे थे, उधर से बाइक आ रही थी और बम जो साइड से चल रहा है, हम लोग अपने साइड चल रहे हैं, वो ओवरटेक करके बम को मार दिया और गिर गया। उसके पैर में गंभीर चोट आई है और उसको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। 3 लोग थे, एक लोग का सर फट गया है, एक लोग के पैर में लग गया है। सड़क पे हम लोग ने जाम लगाया था। हमारे लोग की मांग है कि हम लोग आधे सड़क पर चलेंगे, पुलिस प्रशासन इसकी व्यवस्था करे। धीरज कुमार मौर्य, चांदा। सावन के महीने में ये आम दृश्य होता है जब कांवरिया भारी संख्या में अपने कांवर को लेकर जत्था के साथ साथ अपनी टीम के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और जिस तरह से एक बाइक सवार ने उनको टक्कर मार दी, ऐसे में उनका जो बम बम भोले का नारा है वो बिल्कुल बदल गया और पूरी जो सोच है वो गुस्से में परिवर्तित हो गई और एक जो भक्ति भावना होती है उसका कहीं ना कहीं से एक हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि वो थोड़ी देर के लिए वो भक्ति भावना गायब हो गई और उनके अंदर एक गुस्सा, एक आक्रोश घर कर गया और यही कारण है कि उन्होंने हाईवे को जाम कर दिया। और जाहिर है जब पुलिस आई तो बड़ी मशक्कत के बाद, समझाने बुझाने के बाद थोड़ा जो मामला है वो नॉर्मल हो गया। शोले पिक्चर तो आपको याद होगी, आज शोले को 40 साल हो गए हैं और इसी से एक कड़ी मिलाते हुए चलते हैं और आपको ले चलते हैं सहारनपुर, जहां लोगों ने एक ऐसी नौटंकी देखी जिसे देखकर पल भर के लिए लोगों को शोले फिल्म का वीरू याद आ जाएगा। वीरू की तरह ही एक युवक यहां बनी पानी की टंकी के ऊपर चढ़ गया। इसकी ये नौटंकी देखकर लोग भी थोड़ा टेंशन में आ गए भाई कि क्या हो रहा है, और देखते ही देखते लोगों की भीड़ यहां खूब बढ़िया से इकट्ठा हो गई। मामला जब गंभीर होने लगा तो लोगों ने पुलिस को इस बात की सूचना दे दी कि भैया टंकी पे कोई चढ़ गया है और पुलिस यहाँ जल कल विभाग के अधिकारियों के साथ बहुत ही आराम से पहुंची। जब कुछ लोगों ने युवक को पानी की टंकी से नीचे उतारने की कोशिश की तो युवक जब डर गया, यानी जो वीरू था वो डर गया और पानी के टंकी के अंदर छलांग लगा दिया, कूद गया। लगभग 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से इस युवक को बाहर निकालने में सफलता मिल ही गई। पूछताछ के बाद पता चला कि जो युवक टंकी पर चढ़ा था वो असल में मंद बुद्धि का था और दिमागी तौर पर बीमार था। इस पूरे मामले के बाद जल विभाग की लापरवाही भी सामने आई, जिसने पानी की टंकी तो बना दिया लेकिन सुरक्षा के लिहाज से कोई काम नहीं किया, यानी मामला टाय टाय फिस हो गया। फिलहाल इस युवक को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। वहीं युवक को पानी की टंकी से उतारने वाली पूरी टीम को इनाम के रूप में नगद राशि भी दी गई। तो समझा जा सकता है कि शोले के वीरू ने किस तरह से सहारनपुर में अपनी नौटंकी दिखाई। बचने कोई मेरा नाम अशोक कुमार सैनी है। मैं सिविल डिफेंस से घटना नियंत्रण अधिकारी के पद पर हूँ। मैं भी अपनी गाड़ी से बराबर से यहीं से जा रहा था तो मैंने देखा कि ऊपर भीड़ लगी हुई है टंकी के ऊपर और बराबर में यहाँ पे। तो मैं रुका, मैंने देखा क्या हो रहा है तो पता चला था एक बंदा जो है ऊपर टंकी के ऊपर चढ़ा हुआ है। तो तुरंत मैं अपनी गाड़ी को, मैंने देखा कि मेरे साथ जो है यहाँ के कर्मचारी भी थे 2 और एक फायर विभाग से भी थे मेरे साथ। तो मैंने ऊपर जाके देखा तो सब लोग जो है वो पाइप के ऊपर बैठा हुआ था। एक पाइप है इसके अंदर पानी भरने वाला जो बड़ा है, उसके ऊपर बैठा हुआ था और वो कह रहा, आवाज़ कुछ नहीं लगा रहा था लेकिन उसका ये लग रहा था कि जैसे हम नीचे उतरेंगे तो वो तुरंत उसके अंदर कूद जाएगा। लेकिन जैसे ही हमें थोड़ी देर हमने शांति रखी तो उसके अंदर पाइप के अंदर अपना उसने मुंह नीचे किया तो
तो मुंह नीचे करते ही मैंने अपने कर्मचारियों को तुरंत इनको सबसे बोला, मगर तुरंत एकदम सेकंड लगाए बगैर नीचे पहुंचो। तो इन लोगों ने पूरी मेहनत से एक्टिविटी पूरी दिखाते हुए 3 बंदे गए और उसका हाथ पकड़ लिया ऊपर से। कठिनाई तो ये समझिए आधे घंटे के ऑपरेशन के अंदर ही हमने इसको बाहर निकाल दिया। इसके अंदर पहुंच जाता तो उसकी डेथ हो जाती और आगे बहुत ज्यादा कठिनाई होती। पाइप के अंदर से निकालना बड़ा मुश्किल का काम होता। आज जो इसकी जान बचाई, कैसा लग रहा है? देखिए, जान बचाने से एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है अंदर से। वो महसूस हो रहा है कि जो हजारों करोड़ों रुपए के भी मिलने से खुशी नहीं मिलती है, वो खुशी अंदर से महसूस होती है। क्या लगता है जो ताले लगे हुए हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं जो देखिए, ताले जो खोले गए हैं, अधिकारियों को कहना है कि ताले उस पर लगे हुए थे, ठीक है ना। अब उसने कैसे खोले हैं, कैसे तोड़े हैं, ये तो हमारी जानकारी में नहीं है। लेकिन जब हम लोग घुसे तो वो पहुंचे ऊपर, तो वो अंदर घुसा हुआ था पाइप के अंदर। GM जलकलू, मुझे सुबह प्रातः 7 बजे सूचना मिली कि कोई आदमी जो है टंकी पे चढ़ गया है और वो अर्धविक्षिप्त आदमी है और पूर्ण तरह से नग्न है। तत्काल जो है पुलिस अधिकारियों से कॉन्टेक्ट किया गया, फायर ब्रिगेड से किया गया और हमारे साथी सिविल डिफेंस वाले हैं, इन सब लोग यहाँ तत्काल इकट्ठे हो गए। क्योंकि आदमी विक्षिप्त था, इसलिए जो है ये डर था कि आदमी एक साथ जाएंगे तो वो कहीं से जंप ना मार दे। और उसके बाद वो टंकी के अंदर उतर गया। हमारे साथियों ने जो है, कर्मचारी साथियों ने टंकी के अंदर उतर कर जंप कर उस आदमी को पकड़ा और उसे नहीं लिया है सीधे। बिल्कुल ठीक ठाक है आदमी, जो है अर्धविक्षिप्त। अच्छा, ये और नगर आयुक्त महोदय की तरफ से जो जलकल विभाग के 5 कर्मचारी टंकी के अंदर उतरे थे और उस कर्मचारी को निकालने में सहयोग प्रदान किया है, उन्हें 5000 रुपये जो है। अच्छा, जैसे यहाँ पे गेट है, सब कुछ है, यहाँ पे गेट भी लगा हुआ है, बाहर के गेट पे भी ताला लगा हुआ था और जो टंकी में चढ़ने वाला गेट है इस पे भी ताला लगा हुआ था। कैसे वो जो है ताला खोल के ऊपर चढ़ गया, ये एक विषय है। इस संबंध में हम अपना जो यहाँ पे हमारा ऑपरेटर रहता है उसका स्पष्टीकरण मांग रहे हैं और हो सकता है कि उसका यहाँ से ट्रांसफर। जानते हैं, हमको तो एकदम 16 फिल्म का सीन याद आ गया। जैसे धर्मेंद्र जी टंकी पर चढ़ के बोलते हैं कूद जाऊंगा, फांस जाऊंगा। ये अलग बात है कि वो कूदते फांदते नहीं है, लेकिन सहारनपुर के युवक ने वाकई छलांग लगा दी। ऐसे में समझा जा सकता है कि किस कदर उसके ऊपर शोले का भूत सवार था। अब बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिसको सुनकर, जिसको देखकर आप थोड़े दुखी हो जाएंगे, क्योंकि बात इंसानियत से जुड़ी है। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक ऐसी घटना सामने आई है जिसमें एक वृद्धा औरत को छोड़ दिया, सड़क पर वो पड़ी रही। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक ऐसी घटना सामने आई है कि आपको बहुत तकलीफ हो जाएगी। 3 दिन तक सड़क किनारे इंसानियत मरती रही, लेकिन ना तो समाज के ठेकेदारों ने और ना ही प्रशासन में बैठे जिम्मेदार लोगों ने उधर ध्यान दिया। एक बुजुर्ग महिला भारी बारिश में 3 दिन तक भूखी प्यासी एकदम बेहाल होकर पड़ी रही नेशनल हाईवे पर। और लेमन न्यूज़ की टीम की नज़र जब बलरामपुर तुलसीपुर नेशनल हाईवे पर भूख प्यास और बारिश के लथपथ अपनी टूट रही सांसों की डोर की तलाश में इस बुजुर्ग महिला पर डाली, तो आप जानते हैं क्या हुआ? अजीब लगेगा सुन के। उसके बाद एकदम से सीन बदल गया। कैमरे ने अपना कमाल दिखाना जैसे शुरू किया तो सिर्फ ना सैकड़ों राहगीर रुककर दम तोड़ रही बुजुर्ग के प्रति अपनी हमदर्दी दिखाने लगे, बल्कि कैमरा चलता देखकर लग्जरी गाड़ियों में से जा रहे विधायक जी की गाड़ियों में भी ब्रेक लग गया और विधायक जी अपने समर्थकों के साथ आनन फानन में उतरकर आए और पूरा माजरा जानने के बाद, जो भी होता है एक जो तरीका होता है नेताओं का बयान करने का, वो उन्होंने किया पूरा। और पूरा माजरा जानने के बाद प्रशासन ने अधिकारियों को बताया, लेकिन फिर भी ना तो अधिकारियों की आंखें खुली और ना ही समाज के ठेकेदारों की जो संवेदनाएं होती हैं वो जगी। बलरामपुर तुलसीपुर नेशनल हाईवे पर बेल्हा मोड़ के किनारे पड़ी ये बुजुर्ग महिला भूख प्यास के कारण न तो किसी से बात कर पा रही थी और ना ही ठीक से कुछ सुन पा रही थी या समझ पा रही थी। सबसे बड़ी विडंबना तो यह देखिए कि सड़क किनारे 3 दिन से पड़ी इस वृद्ध महिला के आसपास से लगातार सैकड़ों गाड़ियां गुजरती रहीं, लेकिन जो एक जज्बा होता है कि एक इंसान कोई पड़ा हुआ है, कोई मुड़कर देखने की कोशिश करता हुआ नजर नहीं आया। वृद्ध महिला हैं जो पड़ी हुई हैं और मैंने तत्काल एसडीएम सदर को निर्देश दिया था कि वो जाकर उनको वहाँ से उठाकर उनको कहीं शेल्टर प्रोवाइड करें नियमानुसार। तो एसडीएम द्वारा ये कार्रवाई की गई थी और उनको शेल्टर जो रूल्स के मुताबिक प्रोवाइड करने की कार्रवाई। और बेल्हा और एक बेनी जोत के बीच में एक 3 दिन से बुढ़िया सड़क किनारे पड़ी थी
और यहाँ के लोगों से जानकारी की गई तो ये हुआ कि ये 3 दिन से यहाँ पड़ी है। लोगों को फुल आश्वासन दे रही है, 108 एम्बुलेंस 102 एम्बुलेंस चला रही है कि कहीं भी ऐसी हालत में कोई पड़ा है या कोई कहीं एक्सीडेंट होता है या कोई ऐसी परिस्थिति में कोई प्रॉब्लम है तो ये सब चीज़ों का प्रयोग कर कर और उनको सुरक्षित जगह अस्पताल में पहुंचाकर और दवा कराने का सुविधा दे रही है। इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की है कमी और ये शिकायत हम लोग प्रशासन जिलाधिकारी से भी बात करेंगे कि ऐसी गलती क्यों हो रही है और थोड़ा उन्होंने वो ज़िले में एक्टिव होकर काम करें कि ताकि इससे सरकार की। इसको कहते हैं हाय रे ज़माना, दुनिया कितनी बदल गई है। एक जो इंसानियत होती है उसकी लगातार कमी देखी गई। एक वृद्ध औरत सड़क पर पड़ी है लेकिन किसी को वक्त नहीं मिला। अब चूंकि मामला लेमन न्यूज़ ने उठाया है तो उसके बाद जनता ने भी उसको देखने की कोशिश की, नेताजी ने भी उसको देखने की कोशिश की, लेकिन जो सच है वो आपने महसूस किया होगा। और इस तमाम जो ये जो तस्वीर आई है उसके बारे में अपडेट के लिए हम सीधे जुड़ेंगे बलरामपुर से हमारे संवाददाता सलीम सिद्दीकी के पास और जानेंगे कि वाकई फिलहाल क्या स्थिति है। सलीम साहब, ये बताइए कि एक औरत जो वृद्धा है बेचारी, जिसकी अवस्था बहुत ही दयनीय है, न बोल सकती है न कुछ समझ सकती है, क्या पूरी जो तस्वीर आई है क्या इंसानियत मर गई है? क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल आशुतोष जी, ये कहीं ना कहीं पूरी घटना इंसानियत को शर्मसार करने वाली है जी। क्योंकि एक बुजुर्ग महिला जिसकी उम्र करीब 70 से 75 साल के बीच में है, वो लगातार 3 दिन तक सड़क के किनारे पड़ी रही और सैकड़ों हजारों गाड़ियां उधर से गुजरती रही, लेकिन किसी ने भी ना उस महिला को उसके पास जाके पूछा, ना ही उसको उठा के हॉस्पिटल पहुंचाया जी, ना ही अधिकारियों ने इसको संज्ञान में लिया। सबसे बड़ा तमाशा तो ये है कि इस बारे में अधिकारियों को, जो बलरामपुर जिले के प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो चाहे पुलिस के अधिकारी हो, उनको जो आसपास के लोग थे उन्होंने कई बार फोन करके सूचना भी दी, लेकिन विडंबना कहिए या दुर्भाग्य कहिए कि उस महिला को देखने भी कोई नहीं आया। ये तो इत्तेफाक है कि लेमन न्यूज की टीम उधर से निकल रही थी, उसकी नजर जब इस महिला पर पड़ी तो लेमन न्यूज की टीम ने उतरकर उस पूरे मामले को वीडियो बनाया और जब वीडियो बनाया जा रहा था तो एक बड़ी तादाद में लोग अपनी अपनी गाड़ियां रोक के खड़े होकर तमाशा देखने लगे। इसलिए गाड़ियां रुकी होंगी ना सलीम जी, इसलिए ना गाड़ियां रुकी होंगी ताकि उनका फोटो लेमन टीवी पे दिखे। हेलो सलीम जी, उनकी गाड़ियां इसलिए रुकी होंगी ना कि ताकि टीवी पर लोग उनको देख सकें। बिल्कुल 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 बिल्कुल, कहीं ना कहीं उनकी अपनी जो सोच थी वो ये थी कि इसी बहाने वो कम से कम टीवी पे दिखाई देंगे जी। बिल्कुल, लेकिन अगर वो थोड़ा सा प्रयास करते, कोशिश करते तो हो सकता है इस महिला को इतनी पीड़ा न झेलनी पड़ती। बिल्कुल, ये महिला 3 दिन तक पड़ी रही और लगातार बारिश होती रही, लेकिन किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल, जब लेमन न्यूज की टीम ने इस संदर्भ में जिलाधिकारी, कमिश्नर और यहाँ तक कि जो प्रदेश के एक मंत्री है डॉक्टर एस पी यादव, उनसे बात की, उनसे कहा गया, तब जाके उन्होंने यहाँ के अधिकारियों को फटकार लगाई और उसके बाद फिर यहाँ की पुलिस, बलरामपुर देहात की पुलिस वहाँ गई है और उस महिला को उठा लेके आई है। तो ये कहीं ना कहीं पूरी इंसानियत को संसार कर देने वाली घटना है और ये जो इंसान है वो, चलिए आपने लेकिन बहुत अच्छा काम किया, आपने बहुत अच्छा काम किया कि लेमन न्यूज के जरिए इस पूरी समस्या को दिखाने की कोशिश की और हम उम्मीद करेंगे कि आने वाला जो समय है एक सुख दे और एक साथ का जो एहसास होता है समाज का वो कहीं ना कहीं से उसको महसूस हो। इस तमाम जानकारी के लिए सलीम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वाकई समझा जा सकता है कि आज देश में जिस तरह से इंसानियत शर्मसार कर देने वाली जो घटनाएं आती रहती हैं, अब वक्त आ गया है कि पूरा समाज इस गंभीर विषय को लेकर एक साथ, एक मंच पर, एक मत के साथ आगे बढ़े। फिलहाल जो वक्त है, अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। तो अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेस में जारी रहेगा कुछ और जो सफर है खबरों के साथ बढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे, लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। खबरों की परख हूँ सैयद जैदी और काफी दिनों के बाद एक बार फिर आप मुझसे रूबरू हैं तजुर्बे की कसौटी पर।
रॉबर्ट वाड्रा अकेले ऐसे व्यक्ति हिंदुस्तान में नहीं होंगे जिन्होंने ये काम किया। अब वजह यह है कि वो 10 जनपद के दामाद हैं। फिर वही बेबाक अंदाज। जब अपने घर शीशे के हों तो पत्थर क्यों उठाते हैं खामखा आप लोग? राष्ट्रीय विपक्षी पार्टी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये मुद्दा उठा सके। देखिए जायजा सैयद जैदी के साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ लेमन न्यूज पर। लेमन टीवी अब इसलिए हिट हो जाएगा पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश में क्योंकि वो पूर्वियों की आवाज बनने जा रहा है, पूर्वियों की भाषा को तवज्जो देने जा रहा है। इसलिए मेरी शुभकामना भी है और आशा है कि सुपरहिट लेमन होगा। जी नमस्कार, मैं सुरेश शुक्ला, गायक संगीतकार। पूर्वांचल एक्सप्रेस के समस्त दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश, बिहार, तमाम अपने गांव जवार की न्यूज़ देखें, खुश रहें। धन्यवाद। मैं हूं निर्माता, निर्देशक और संगीतकार राजकुमार पांडे और आप सब देख रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस। और मैं बहुत सारी शुभकामना देता हूं कि चैनल उस तरह चले, प्रोग्राम उस तरह चले जिस तरह से गंगा जमुना का धारा चलता रहता है, निरंतर बहता रहता है, उसी तरह जो एक्सप्रेस है ये अपने आप में एक रफ्तार में चलता रहे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं उदित नारायण। लेमन चैनल पे पूर्वांचल एक्सप्रेस के लिए मेरी हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं। हाय, मैं लुक लाइक सचिन तेंदुलकर। 11 न्यूज़ पर पूर्वांचल एक्सप्रेस को मैं शुभकामनाएं देता हूं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से बढ़ते हैं खबरों के साथ आगे। यूपी के बहराइच जिले की सीमा इंडो नेपाल का रुपैडिहा बॉर्डर पर सुबह से ही कड़ी निगरानी की जा रही है। स्वतंत्रता दिवस के चलते रुपैडिहा बॉर्डर पर सुबह से ही हर गाड़ी की अच्छी तरह से चेकिंग की जा रही है। वहीं बॉर्डर पर सीसीटीवी कैमरा भी लगा दिया गया है। आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के चलते बॉर्डर को सील कर दिया गया है। इनको मना रहता है ना बात करने by the SSB is really a very good initiative and we hopefully that the initiative has taken by the SSBs in this border, local border, is really a very appreciative, and we hope that this will work for further, and we are ready to help the SSBs in this new initiative. Thank you very much. सहारनपुर के थाना सिटी क्षेत्र में विजय टॉकीज के निकट एक मोबाइल शॉप से 2 चोरों ने दुकानदार की आंखों में धूल झोंककर मोबाइल फोन उड़ा लिया। लेकिन इन चोरों की यह करतूत सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। ये दोनों चोर बड़ी चतुरता से, बहुत ही चालाकी के साथ दुकान के भीतर घुसे और ग्राहकों की तरह मोबाइल देखने लगे। दुकानदार को लगा कि ऐसा ही कोई होगा, लेकिन दुकानदार का ध्यान भटकते ही इन्होंने एक मोबाइल उड़ा लिया और चलते बने। दुकानदार ने इसकी रिपोर्ट थाना सिटी में दर्ज करा दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि चोरों को पकड़ा जा सके। तो आजकल जिस तरह से मोबाइल ज़रूरत बन गई है, ऐसे में बहुत ज़्यादा खरीद फरोख्त के भी मामले सामने आते हैं और अक्सर लोग जाकर दुकानदारी करते हैं और ख़रीदते हैं। लेकिन जब दुकानदार के सामने जो ग्राहक की शक्ल में आता है तो समझ में नहीं आता कि कौन चोर है और कौन असली ग्राहक। लेकिन देखिए किस कदर चोरों ने अपने काम को अंजाम दिया। लेकिन ये तो भला हो सीसीटीवी कैमरे का कि उसने सब कुछ अपनी आंखों में कैद कर लिया, और यही कारण है कि पुलिस को एक जो सबूत होना चाहिए वो मिल गया है। और अब इसी सबूत के आधार पर, यानी सीसीटीवी जो फुटेज है, इसके आधार पर पुलिस तय करेगी कि चोर को किस तरह से पकड़ा जाए। सुबह जब दुकान खुली है हमारी, तो पापा और एक हमारे मिस्त्री जी फ़ोन दिखा रहे थे कस्टमर को
तो 10:30 बजे करीब 2 लड़के आए जिनकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। तो वो फ़ोन दिखाने के चक्कर में एक फ़ोन उठा के ले गया। आधे घंटे बाद हमने स्टॉक चेक किया तो फ़ोन मिला नहीं। फिर हमने अपनी रिकॉर्डिंग चेक करी है तो उसमें उनका फ़ोटो और साफ आ रहा है। रिकॉर्डिंग भी उन्होंने फ़ोन उठाया किस तरीके से और जेब में रखा है। ये फ़ोन 5500 रुपये का घटता है। इसकी परचेजिंग भी हमारे पास है। ये माइक्रोमैक्स का कैनवस टैब मॉडल है और इन लड़कों की रिकॉर्डिंग भी हमारे पास हमारे CCTV कैमरे में। अब बस अब मैं लिखवाने जा ही रहा हूँ। अब बात करेंगे टैब वितरण की। यूपी में टैब वितरण कार्यक्रम के चलते संत कबीर नगर के सूर्या इंटरनेशनल एकेडमी में गरीब बच्चों को मुफ्त में टैब बांटे गए। 11वीं के 250 बच्चों ने 250 बच्चों को जो विद्यार्थी हैं मुफ्त में टैब उनको मिल गया। आपको बता दें कि सूर्या इंटरनेशनल एकेडमी के परिवार की तरफ से हर साल इस तरह का आयोजन किया जाता है। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार भट्ट शामिल हुए और जाहिर है ऐसे में जो बच्चे होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, उनके अंदर खुशियों का संचार होता है क्योंकि उनको टैब मिला। अपने बच्चों को सौंपा है, उनके विश्वास को हम कदापि कम नहीं होगा। अगर इन बच्चों ने हमारे कैंपस के साथ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया है और ऐसे ही रिजल्ट अगर हमारे भविष्य में 10th वाले बच्चों को आते रहे तो फर्स्ट ईयर में अगर हम इनको पढ़ाने का अगर हमको अवसर मिलेगा। अब बात एक हैवान पति की। यूपी के श्रावस्ती जिले के महलीपुर गांव में पति हैवान बन गया, जहां एक महिला पर उसी के पति ने जानलेवा हमला कर दिया और पत्नी बुरी तरह से घायल हो गई। वहीं महिला के पिता ने महिला को बहराइच के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के बाद आरोपी पति फिलहाल फरार बताया जा रहा है। वहीं पति की तलाश में पुलिस जुट गई है। आपको बता दें कि पूरा मामला जमीन से जुड़ा हुआ है, जहां पति अपनी पत्नी की जमीन को अपने नाम से करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पत्नी ने मना कर दिया तो बस पति का जो गुस्सा है वो इस तरह फूट पड़ा। कपड़ा घूर का उसका पापा ने जमीन नहीं दिया, वो विवाद से ही लड़कियों को उसका पति ने मार दिया। किस चीज से मारा? चाकू से मार दिया। देखिए परसों रात की बात है, ये रामदीन है, बसई पूर्वा मोहम्मदपुर का मजरा है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज के दौर में भी ऐसे पति हैं जो अपनी पत्नी की नाक काटने से भी बात नहीं आते। जमाना बहुत खराब है, हम सबको संभल के रहने की जरूरत है। आज के पूर्वांचल एक्सप्रेस में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे हम बहुत सारी अच्छी खासी खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए लेमन न्यूज पर पूर्वांचल एक्सप्रेस और मुझे दीजिए इजाजत। राम राम।